मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट एजुकेशन। तो गाइस आज मैं अपलोड कर रहा हूँ इसका जीएस के सारे क्वेश्चन जो 13 नवंबर को पूछे गए थे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए कर लेते हैं, थोड़ा 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे। ठीक है, ये पहला द नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ was constituted by the central government under section dash of the वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो कौन सी सेक्शन के थ्रू किया गया? डी सेक्शन 5A। ठीक है, सेक्शन 5A। नेक्स्ट पर आते हैं, यह है वाइल्ड लाइफ का वो, आप एक बार देखो। ये है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डिटरमाइंड बाई। दो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये पूछा है। तो ये दिए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, संसद से। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपीटीयू हैज बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज डैश इन 2015। क्या नाम से चेंज हुआ है, ये पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यूपीटीयू का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर डैश के रूप में बदल गया। तो ये हो गया है डी ऑप्शन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस। ये रहा भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के निर्देश देता है? ये कौन सा देता है? ये नहीं चल रहा। आर्टिकल 50। ठीक है, आर्टिकल 50। ये 5 नंबर। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप was launched by India and the dash for delivering sustained solution for to India। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और डैश के द्वारा शुरू की गई थी। ये किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी किंगडम ऑफ डेनमार्क। ठीक है, ये है नेक्स्ट। दैट द राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर इंक्लूड द राइट टू अ मिनिमम वेज was upheld by the सुप्रीम कोर्ट इन डैश। जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है, उच्चतम न्यायालय द्वारा डैश में सही ठहराया गया। ये किस में सही बोला गया था? बी में। ये है पीपल्स ये है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इन इंडिया द इफेक्टिव लिटरेसी रेट इज कैलकुलेटेड फॉर पीपल ऑफ और एबव डैश ईयर ऑफ एज। कितनी एज के बाद चेक किया जाता है? भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना डैश वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर है 7। 7 साल के बाद होती है। ठीक है, 7 साल से हो जाती है स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, स्लीपिंग सिकनेस होती है इसमें। ठीक है, ये है स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस टाइप का ये काट लेता है ना, तो ये हो जाता है स्लीपिंग सिकनेस टाइप में ये। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर इज अ क्राइम ऑफ डैश। किसके द्वारा क्राइम होता है? ये अनऑथराइज्ड किसी के कंप्यूटर में एक्सेस कर लेते हैं, तो ये है हैकिंग। सभी को पता होगा, हैक कर लेते हैं, फोन है या कुछ भी है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन डिड द स्टेट उत्तर प्रदेश गेट इट्स स्टेटहुड। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये कब प्राप्त हुआ वही सबको पता होना चाहिए। ये 1950 में हुआ था। ठीक है, 1950 में उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज अ कंपोनेंट ऑफ विच स्कीम। प्रतिबूंद अधिक फसल किस योजना का एक घटक है? ये किसका एक घटक है? ये है कृषि सिंचाई का। प्रधानमंत्री, ये जो स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,
इसके तहत इसका है ना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। The right to fair compensation of and transparency land acquisition, rehabilitation and resettlement act was enacted in the year कौन कौन सी ईयर में आया था ये? भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया। ये कब हुआ था भाई? ये हुआ था 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्बीवोरस मरीन मैमल? निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? शाकाहारी स्तनपायी, ये है सी काव, ये है सी काव। ठीक है, राइट आंसर ये है। Which constitution amendment act added to the right to from cooperative society to part 3 of the Indian Constitution? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार जोड़ा? ये किस में जोड़ा? ये जोड़ा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक है, 97 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट वर ओरिजिनली प्रेजेंटेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल हैं? इसमें कितने समय बुक सॉरी कितने शामिल है? 47। ठीक है, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? महान्यायवादी से ये बहुत बार पूछा गया है। ये 76 महान्यायवादी से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट में, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स? चरमपंथी और नरमपंथियों के बीच मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था भाई? ये होता 1907, क्या नाम है, 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रेजेंटली विच कंपनी ओन्स मैसेंजर? वर्तमान में मैसेंजर की मालिक कौन सी कंपनी है? मैसेंजर की मालिक कंपनी फेसबुक है। फेसबुक ने ही सब खरीद लिया, मेटा कंपनी है जो इसकी, है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन द ईयर? मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा डैश में अपनाया गया? कब अपनाया गया भाई? ये अपनाया गया 1948 में। ठीक है, अगला है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट इज डेल्ट अंडर द सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। एक लोक सेवा सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा डैश के तहत निपटाया जाता है? कौन सी धारा के भाई? 13, 13 के तहत। ठीक है, इंडिया ग्रांट्स द फंड फॉर ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट टू विच कंट्री? भारत ने ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जीएमसीपी के लिए किस देश को निधि प्रदान की? किसको की भाई? मालदीव को। ठीक है, मालदीव को की है। नेक्स्ट वन, which Indian statute provide for prevention detention for the defense of India and foreign relations? वह भारतीय कानून कौन सा है जो भारत की रक्षा और विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों के लिए निवारक निरोध का प्रावधान करता है? 1980, यह बी वाला ऑप्शन, द नेशनल सिक्योरिटी 1980। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हु डिस्क्राइब द प्रिम्बल हु हु डिस्क्राइब the preamble of the Indian Constitution as the identity card of the Constitution? किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया? ये एन ए पालखीवाला थी, एन ए पालखीवाल। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन द ईयर ऑफ डेथ? सती प्रथा निवारण अधिनियम किस वर्ष में आया था? 1988 में। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री दैट इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। ये क्या देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है? यह है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या वस्त्र वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रियल इस्टेट द रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ डैश। रियल इस्टेट विनिमय और विकास का अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था। ये कौन सी में किया गया था? 2016 में। 2016। ठीक है। Here, which revolution was associated with the Operation Flood launch in January 1970? ऑपरेशन फ्लड कब हुआ? जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड में कौन सी क्रांति से संबंधित है? ये किससे? व्हाइट रिवॉल्यूशन से भाई। ठीक है, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। दूध से रिलेटेड था जो करनाल में चला था डेयरी के लिए, ऑपरेशन फ्लड। ये देखते हैं नेक्स्ट। हु कैपिसिएटेड द गुडम रिवेल ऑफ आंध्र प्रदेश क्लेम स्पेशल पावर? आंध्र प्रदेश के गुडम विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए नेतृत्व दिया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं? ये थे अल्लूरी सीताराम राजू। इन्होंने किया था भाई, ये है अल्लूरी सीताराम राजू, ये वाले हैं, इन्होंने दिया था। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which schedule was added to the Indian Constitution by the 73rd Constitution Amendment? 73rd के साथ कौन सा हुआ? 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची? 11वीं, 73वें अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which committee is constituted for FDI reforms and rationalization of its definitions? एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषाओं के युक्तिकरण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? इनके लिए क्या किया गया था? मायाराम की कमेटी। ये है मायाराम कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये विच कमीशन मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज एंड ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूट? संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? कौन सा आयोग करता है अभी? ये है डेलिमिटेशन कमेटी। ये है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ड्राइविंग इन अ डैश मैनर ऑन अ पब्लिक वे टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ इज एन ऑफेंस। क्या होता है? डैश तरीके से सार्वजनिक रास्ते में ड्राइविंग करना अपराध है जो मानव जीवन के खतरे में डालता है। ये है रेस और नेग्लिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अंडर द ब्रीथ एनालिस्ट टेस्ट व्हाट इज द अल्कोहल लिमिट इन ब्लड टू बी पनिश्ड बाय द मोटर व्हीकल एक्ट 1988? श्वास विश्लेषण परीक्षण के तहत रक्त शराब में कितनी सीमा होने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाता है? ये है 30 mg। ये है 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये है। ठीक है, 30 mg वो 100 ml ब्लड में तो पनिशेबल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हु इज नोन एज हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भाई इन्हें जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन खोज इंजन का एक उदाहरण है? गूगल है भाई, ये सबको पता होगा गूगल। ठीक है,
ये क्या है? पीआईएल इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट इज डैश। भारतीय संविधान में पीआईएल डैश है। पीआईएल क्या है? अ जुडिशियली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना, न्यायिक रूप से निर्मित तथ्य, ये है पीआईएल। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। According to the 10th schedule, any question regarding disqualification arising out of defection is decided by 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न किसके द्वारा तय किया जाता है? बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यह है बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये 38 Which organ of the alimentary canal absorbed water and some salt from the undigested food? आहार नली का कौन सा अंग अपचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? कौन सा करता है भाई? ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बोल रहा है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा कितने लोग नॉमिनेटेड किए जाते हैं? 12। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है नेक्स्ट। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? ये आर्टिकल 267। ठीक है, आर्टिकल 267। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड ये थे 13 नवंबर की शिफ्ट के जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे इसमें कराए हुए हैं। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस में, वो सभी हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।